लो अट्रैक्शन आपके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। लो अट्रैक्शन का काम ना दो धारी तलवार जैसा है, जो पॉजिटिव वे में तो डेफिनेटली काम करता है, लेकिन 100% नेगेटिव वे में भी उतना ही काम करता है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से लो अट्रैक्शन आपके रिलेशनशिप में आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आप खुद कमेंट में मुझे बताओगे कि हाँ सर ये गलती तो मैं कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम पॉजिटिव चीजों को तो मैनिफेस्ट करते हैं, उनको प्लान करते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम उनको समझ पाते हैं। लेकिन नेगेटिव चीजों को कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, इसलिए हमें कभी समझ में ही नहीं आता कि हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही है या हमारे रिलेशन में जो चीजें हो रही है वो हमने खुद ने अट्रैक्ट की है। इस वीडियो में मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं कि ये चीज करने से आप अपने रिश्ते में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन चीजों को पहले नोट करना और फिर वैसा करना बिल्कुल भी बंद कर देना, अदरवाइज आपका रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो रिश्ते में आप किस तरह से नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, सबसे पहले खतरनाक चीज के बारे में बात करना, और वो चीज होती है पार्टनर को खोने का डर फील करना। क्या आप इस डर को फील करते हो कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा? क्या आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे जुदा हो जाएगा? अगर आपके मन में ये डर है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस इंसान के मन में हमेशा ये डर रहता है कि मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा, आज उनका रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन रियल में उनका वो डर सच हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के रिलेशन में मैंने ये चीज देखी है। मैं आपको एक लड़के का एग्जाम्पल बताता हूँ, काफी पुरानी बात है। उस लड़के ने मेरे साथ अपने रिश्ते की चीजें शेयर की और उसने मुझे बताया कि सर मेरा रिलेशन ना बहुत ही अच्छा रिलेशन था, एक भी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे रिश्ते में। तो उस लड़के ने बताया कि हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई कि मेरा एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया। तो हम यारों दोस्तों में ना उनके ब्रेकअप के बारे, उनके चीटिंग के बारे में बात होने लगी, और मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई सारी लड़कियां ना ऐसी होती है, कभी ना कभी वो आपको चीट करेगी, फिर वो आपको छोड़ के चली जाएगी। अब इस बंदे ने ना अपने उस दोस्त की बात को काफी सीरियस ले लिया, और जो बंदा कभी नहीं सोचता था अब वो ऐसा सोचने लगा कि यार रियल में क्या मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझको चीट कर सकती है। तो अब ना वो इस तरह से बिहेव करने लगा, इस तरह से सोचने लगा। अब वो जो लड़का था वो काफी फेमस है, तो मैं उसका नाम नहीं आपको बताऊंगा। रिलेशन में पहले ना वो एकदम मस्त रहने वाला इंसान था, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रीडम देता था, रोकने टोकने वाली वो कोई बात ही नहीं थी उसमें। लेकिन अब वही बंदा ना एक डर में जीने लगा, एक फियर में जीने लगा कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ऐसा ना कर दे। तो उस लड़के के दिमाग में ये एक भ्रम बैठ गया था, ये एक बिलीव बन गया था कि सारी लड़कियां कभी ना कभी आपके साथ ऐसा करती ही करती है। तो वो अपने रिलेशन को बचाने के लिए ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करने लगा, अपनी गर्लफ्रेंड को ना अपने बिहेव से इतना इरिटेट करने लगा कि रियल में उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है। जैसे उसने मुझे शुरुआत में बताया था कि उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे उनके मन में ये डर बैठ गया ना, जैसे ही उनका ये माइंडसेट बन गया ना, वो ऐसा बिहेव करने लगा कि उसके साथ खुश रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड उससे परेशान होने लगी और एंड में उसको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों जब आपके अंदर पार्टनर को खोने का डर होता है, आपके अंदर ये डर आपको फील होता है कि मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, तो आप ना उस डर को जीने लगते हो, आप उनको फील करने लगते हो जैसे रियल में वो चीज हो गई है। एंड आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में जिन चीजों को फील करते हो ना, वो चीजों को आप रियल में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको पहले से डर लग रहा था, और जो डर उन्होंने फील किया ना, रियल में एक टाइम के बाद उनको वही रिजल्ट मिला, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, लो अट्रैक्शन ना सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में काम करता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। क्योंकि क्या होते हैं, रिलेशनशिप में इमोशंस होते हैं, और लो अट्रैक्शन इमोशन से ही चलता है, फीलिंग से ही चलता है। एक इंसान को ब्रेकअप के बाद जो पेन होता है, जो तकलीफ होता है, वो ब्रेकअप होने से पहले ही अगर आप उनको फील करने लगोगे, आप उस डर में उस पेन को महसूस करने लगोगे, तो आप एक्चुअल में उस ब्रेकअप को और उस पेन को तो अट्रैक्ट कर रहे हो मेरे दोस्त। तो दोस्तों अभी आप ये कहोगे कि सर डर तो मुझे भी लगता है कि मेरा पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, वो मुझे भूल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज कि ये समझो कि आप सोच रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना है। और अगर जानबूझकर आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको ज्यादा ओवरथिंक हो रही है, तो आपको ये समझना होगा कि माइंड को बिजी बनाओ। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें उनको दो ताकि वो क्या है ना कि उसमें अपना फोकस चेंज कर पाए। तीसरी चीज कि पार्टनर की जासूसी मत करो, कब कहाँ जाता है, उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, टोटली ये देखना बंद कर दो। अगर ये देखना बंद नहीं करोगे ना तो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं रुक सकती। चौथी चीज, आपको ना आपके रिलेशन में क्या क्या पॉजिटिव चीजें उनको लिखो। लाइक देखो आपका रिश्ता कैसे ग्रो हुआ है। ठीक है, बहुत सारी, आई एम श्योर बहुत सारी अच्छी चीजें होती है हर रिश्ते में, लेकिन जब इंसान खोने का डर फील करता है ना तो वो सब नेगेटिव देखता है। कल उसने ये बोल दिया था, कल उसने वैसा बिहेव किया था। भाई उसने 2 साल से तेरे साथ रिलेशन में तेरे लिए क्या क्या किया वो तुम सब कुछ भूल गया। ठीक है, तो आपको ना अपने रिलेशन के बारे में, कि आपके रिश्ता में क्या क्या अच्छी बात है, अब तक के रिश्ते में क्या क्या अच्छी चीजें हुई है, वो नोट डाउन करना चाहिए और खुद के माइंड को बताना चाहिए कि मेरे रिलेशन में कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। और 5वीं चीजें, आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छी चीजें लिखनी है कि लाइक ठीक है उनकी कुछ चीजें जो आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन लिखो उनमें क्या क्या अच्छी बातें जो आपने देखी है, महसूस की है। क्योंकि देखो अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा ही नहीं होता ना तो आप इस रिश्ते में आते ही नहीं है। एंड आपका पार्टनर में रियल में कोई अच्छी बात नहीं होती ना तो आप इस इंसान को प्यार नहीं करते। अच्छी चीजें होती है, लेकिन डर में क्या है ना कि हम नेगेटिव चीजों को ही देखते हैं, उसको ही जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर डर फील करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं और फिर बस वही चीज हो जाती है जिन चीजों से हम डरने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो बार बार रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में अच्छी चीजें लिखो, डेली लिखो, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि धीरे 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 आपके माइंड को आप ये बता रहे हो कि नहीं, तू जो सोच रहा है वो फालतू है, सही चीज और पॉजिटिव चीज मेरे रिलेशन में जो तू उसको हाइड कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे रिलेशन की रियलिटी क्या है, उसमें पॉजिटिव चीजें नेगेटिव चीजें नहीं। ये बार बार आपको अपने आप को ही बताना पड़ेगा। दोस्तों हमारा जो माइंड होता है ना वो छोटे बच्चे जैसा होता है। अगर आप उनको डराओगे बुरी बुरी चीजें बोलकर तो वो डर जाएगा। यार बच्चा है उसको मत डराओ। मैं अभी आपको जो चीज बताने वाला हूँ ना दोस्तों, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बहुत सिंपल बात और बहुत सिंपल चीज है, बट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो आपका जो मन होता है ना, मन उसको आप जैसे एनवायरमेंट में रखोगे। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब क्या देखते हो, क्या सुनते हो, राइट, क्या पढ़ते हो, उस तरह की चीजें। जैसा एनवायरमेंट आप दोगे आपके मन के, आपके मन के अंदर वैसे विचार आएंगे। ठीक है, तो आपके मन में जैसे विचार आते हैं उसके हिसाब से ये तय होता है कि आप क्या फील करोगे। एंड आप जो फील करोगे ना उससे ये तय होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे। अगर कोई इंसान है एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसके साथ क्या होगा, उनके जो विचार है वो टॉक्सिक होंगे, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होगा। ठीक है, इनसिक्योर होकर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बुराई महसूस करेगा और बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैं एक इंसान के साथ बात कर रहा था एंड लाइक उसके ना बहुत सारे रिश्ते पहले रहे थे और उन्होंने बहुत चीटिंग वीटिंग किया था उनके रिलेशन में। तो वो मुझे बता रहा था कि सर लाइक मैं तो इतने सारे रिश्ते में रहा एंड मुझे पता है कि हर कोई चीट ही करता है। मतलब वो चीट कर रहा था तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही चीटर ही है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट से आया था और उसको लगता था कि पूरी दुनिया चीट ही करती है, तो उसकी थिंकिंग भी वैसी थी एंड वो वैसा ही फील कर रहा था और उस बंदे के साथ चीटिंग ही हुआ इनमें। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट है, वो थॉट है, वो फीलिंग है और वही चीजें उसने अट्रैक्ट कर ली। अब दोस्तों आप ना कमेंट करके बताना कि ये जो खोने का डर वाली बीमारी है ना वो कौन कौन पाल कर बैठा है, मुझे भी जानना है आपके बारे में। अब दोस्तों इससे भी एक बड़ी नेगेटिव चीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और इस प्रॉब्लम का नाम है नेगेटिव बिलीफ। दोस्तों हम सब के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बिलीफ हो सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं ना वो काफी डेंजर होते हैं। मतलब सिर्फ आपके रिलेशन के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 2018 में मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। तो जैसे उस रिलेशन की शुरुआत ही हो रही थी उस टाइम से ही वो लड़की ना मुझे एक बात कहती थी और बार बार कहती थी कि देखना एक टाइम के बाद ना आप मुझसे परेशान हो जाओगे और आप मुझसे परेशान होकर मुझको छोड़कर चले जाओगे। और वो लड़की ना इस बात को बार बार कहती थी और पूरे कॉन्फिडेंस से कहती थी। तो मैंने उस लड़की से कई बार पूछा कि यार तू इतना नेगेटिव क्यों सोचती है, ठीक है, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि इससे पहले भी मेरे जो 2 रिलेशन रहे ना उसमें एग्जैक्टली यही हुआ है कि दोनों लड़के मुझसे परेशान हो गए और एंड में
उन्होंने मुझे छोड़ दिया। शुरुआत में तो मैंने उस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि तेरे एक्सपीरियंस के कारण तेरे माइंड में ये एक नेगेटिव बिलीव बन गया है, तुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन वो लड़की ना उसके ऊपर काम करना नहीं चाहती थी। वो कहती कि नहीं यार, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा। रिलेशन के 1 साल के बाद ही वो लड़की मुझे इतना इरिटेट करने लगी, उसका बिहेवियर ऐसा हो गया ना कि मैं पूरा परेशान होने लगा उससे। और उस टाइम पर मैं बेटरली समझ पाया कि इससे पहले जो उनके 2 रिलेशन रहे वहां पर दोनों लड़के इसको छोड़कर क्यों भागे होंगे। मुझे इसमें सबसे अजीब बात ये लगी कि वो लड़की ना अपने नेगेटिव बिलीव के ऊपर काम करना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने नसीब को दोष देना चाहती थी। और उसका जो व्यवहार था रियल में मैं उससे इतना ज्यादा परेशान हो गया कि एंड में मुझे उससे अलग होना ही पड़ा। और एंड में भी वो लड़की वही सोच रही थी और मुझे वो बता रही थी कि देखो, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से कहा था कि एक दिन यही होगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पर ना मुझे एक बात बहुत परेशान ये करती कि कुछ लोग क्यों अपने बिलीव को बदलना नहीं चाहते। क्योंकि देखो, जो लोग अपने बिलीव को बदलना ही नहीं चाहते, जो लोग खुद की हेल्प करना नहीं चाहते ना, ऐसे लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपके मन में ना किसी भी तरह का ऐसा नेगेटिव बिलीव बन गया है कि मेरे नसीब में प्यार नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता या मैं सुंदर नहीं हूं, तो प्लीज निकाल दो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपने बिलीव को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे कि मुझ में दिक्कत है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर आप बार बार अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डालोगे और अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तो आपके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, जो आपकी सोच है ना, वही आपकी दुनिया है। इस बात को आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते कि आज के टाइम पे इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है, एंड अंदर से वो ऐसा चाहते कि कोई उसकी लाइफ में है जो उसको सच्चा प्यार करे। अब भाई, तुम इस बात पे बिलीव करते हो कि इस दुनिया में हर कोई चीटर है, तो तुम्हारी लाइफ में कैसा इंसान आएगा? खुद सोचो ना। अगर तुम्हारे बिलीव है कि नहीं यार, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और लोग एक दूसरे के साथ लॉयल भी रहते हैं, तो तुम जो बिलीव ऐसा करोगे तो तुम कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन तुम सारी टॉक्सिसिटी के ऊपर ही बिलीव करते हो और चाहते तुम बहुत अच्छा हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मैं तो आपको कहता हूं कि आज बहुत ही अच्छा मौका है। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और एक पेपर और पेन ले लीजिए और लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स है। आपकी हाइट के बारे में है, आपके लुक के बारे में है, या किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको लिख लिए। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है हमारे नेगेटिव बिलीव को पहचानना। इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान देंगे, थोड़ा आप सोचेंगे कि कौन सी चीज़ के बारे में मैं थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, मुझे उस चीज़ को लेकर अच्छा फील नहीं होता, तो वो आपके नेगेटिव बिलीव हो सकते हैं, उनको पहचानिए। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बिलीव है ना, तो इसका सोल्यूशन काफ़ी आसान है। हो सकता है कि आपको थोड़ा इसके ऊपर लॉन्ग टर्म पर काम करना पड़े, मतलब ये 5-10 दिन में आपके बिलीव नहीं जाएंगे, शायद 1 महीना 2 महीना, लेकिन इसको करना बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीव है कि आपके नसीब में प्यार ही नहीं है, मतलब आपके नसीब ही बुरे हैं, तो आपको क्या है कि बार बार ये लिखना चाहिए, बार बार ये अपने आप को बोलना चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव इंसान हूँ, जिससे लोग अट्रैक्ट फील करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। ये बात सिर्फ आपको बार बार बोलनी है, इतनी बार बोलनी है और लिखनी है कि आप खुद इस बात को एक्सेप्ट करने लगो। और दोस्तों, किसी झूठ को भी अगर बार बार बोला जाए ना, तो सच जैसा लगने लगता है। आप खुद देखना, किसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में उसको घुमाना, कोई भी झूठी बात को, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे कि ये सच है झूठ है, आप मानने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। और किसी भी बिलीव को इसी तरह से तोड़ा जाता है बार बार, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सच क्या है, झूठ क्या है, लेना देना नहीं है, दिमाग में क्या डाल रहे हो ये मैटर करता है। और आपको ना इस चीज के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हम ऐसा करके अपने नेगेटिव बिलीव को निकाल सकते हैं और पॉजिटिव बिलीव को बना सकते हैं। क्योंकि आपने जो भी नेगेटिव बिलीव बनाया ना, वो सब अपने आप को बार बार ऐसा बोलकर, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर ही क्रिएट किए। शायद आपको बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा अगर आप बहुत ही फोकस होकर ये करेंगे। दोस्तों, आप जो ये मान रहे हो ना कि आपकी किस्मत खराब है या आपकी लाइफ में ये कमी है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव बिलीव है, जिसको आप अपनी लाइफ से भगा सकते हो और अपनी लाइफ में आप प्यार और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं कई बार जब लोगों से बात कर रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ना मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो लोगों से मैं तब यही बात कहता हूं कि अगर आप यही फील कर रहे हो ना, तो
तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेट करो। रियल में ऐसा होगा कि आपका पार्टनर चला जाएगा, क्योंकि आप वो फील कर रहे हो, मतलब आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। ऊपर ऊपर से आप कुछ भी करो, लेकिन अंदर से तो यही फील कर रहे हो ना, तो फिर कुछ करने का कैसे मतलब बनेगा। और सच सच बताना दोस्तों, आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनकी हाइट कम होगी या उनका लुक काफी एवरेज होगा, लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो उसको बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उनके जो बिलीव्स है खुद के बारे में वो काफी पॉजिटिव है। और ये चीजें तो आपने बहुत कॉमनली देखी होगी कि एक इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग है, फिर भी एक रिश्ते में उसका पार्टनर उसको इग्नोर कर रहा है, एक रिश्ते में उसका पार्टनर उसको छोड़कर जा रहा है, और वो इंसान बैठा बैठा ये कह रहा है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों हमेशा ऐसा होता है? क्योंकि उनके जो बिलीव है वही नेगेटिव है। दोस्तों एक कॉमन चीज को समझो, अगर हमें अपने दिमाग में कुछ भी बिलीव्स बनाकर रखनी है तो हम क्यों नेगेटिव बिलीव बनाकर घूमे यार। हमें अपने दिमाग में कुछ अपने बारे में पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करने चाहिए। दोस्तों बात करेंगे हमारी तीसरी गलती के बारे में, जिसके कारण हम अपने रिलेशन में ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और वो हमारी गलती है हमेशा ये सोचते रहना कि मेरा पार्टनर ना चेंज हो गया है, अब मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता। हमेशा ये सोचना बहुत बड़ी गलती है। अब एग्जैक्टली अगर आप ये कहें कि सोचना गलत नहीं होता, लेकिन सोचने से प्रॉब्लम होती है कि आप जो सोचते हो वो आप फील कर रहे हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ सोचने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आप क्या फील कर रहे हो। सो इट्स अबाउट फीलिंग नॉट थिंकिंग। तो दोस्तों अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि सोचने से हम वो फील करते हैं, तो अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, तो ये भी मत सोचो कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है। मैं तो ये कहता हूं कुछ सोचो ही मत, ये सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। मैं तो लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप ना इस तरह के वीडियो भी मत देखिए जो टेरो कार्ड में होता है कि अभी वो क्या फील कर रहा है, कल वो क्या फील कर रहा था। क्योंकि यार क्या चीजें होती ना, फिर आप अफर्मेशन लिखते हो, आप वो करते हो, आप विजुअलाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचने लगते हो। अब होता क्या है कि आप ट्राई करते हो कुछ पॉजिटिव बोलने की, ट्राई करते हो कुछ पॉजिटिव लिखने की, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है पता है, आप ऊपर ऊपर से सब पॉजिटिव ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर फील नेगेटिव कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये फायदे से ज्यादा आपको नुकसान कर देता है। और दोस्तों इसीलिए ना मैं लोगों को साइकोलॉजिकल वे के ऊपर काम करने के लिए कहता हूं कि आप क्या करो कि कुछ अच्छा भी फील करने की कोशिश मत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा फील करने की कोशिश करोगे, आप फील करोगे बुरा, नेगेटिव। इससे बेटर ये है कि आप जो अपना मेंटल फोकस होता है ना, वो पार्टनर के ऊपर हटा दो और अपने ऊपर लगा दो, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें करना थोड़ा इजी होती है। देखो दोस्तों साइकोलॉजी हमें ज्यादा यूज इसलिए करनी चाहिए, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि क्या होता है कि आप अफर्मेशन ये सब चीजें कर रहे होते हैं ना, तो आपको जस्ट वहम होता है कि मैं ऊपर ऊपर से सब कुछ पॉजिटिव कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, और आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर सारी चीजें नेगेटिव चल रही है। मतलब ये हो रहा है कि ऊपर ऊपर से एक तरह से हम अपने जख्म के ऊपर मलहम लगा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, हम ना मतलब उसी जख्म को खुरेदने का भी काम कर रहे हैं। तो वो सही कैसे होगा, और ज्यादा खराब होगा ना। दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हुई होगी कि वो काफी टाइम से कुछ पॉजिटिव विजुअलाइज करे, काफी टाइम से पॉजिटिव अफर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो एकदम नेगेटिव मिल रहा है। तो यही दोस्तों ना मुश्किल काम होता है कि आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर आपको फील करना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये कितना मुश्किल काम है दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप ऊपर ऊपर से अपने आप को ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका माइंड आपको लात मार के भगा देता है कि वो तो इग्नोर कर रहा है, तू क्या बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, लेकिन आपकी लाइफ में वाट लगी हुई है और आप चाहते हो कि सब कुछ सही ऐसा मैं फील करूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हमेशा मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि अगर देखो आपका माइंडसेट भी इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया ना, तो एक ही रास्ता है, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ लव। आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करो, इतना ज्यादा ध्यान देने लगो कि आपको ना अपने में रहने से ही खुशी फील होने लगे। और खुशी फील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में ना हैप्पीनेस से बड़ा कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। वो चला जाएगा, वो मुझे भूल जाएगा, ये सब कुछ छोड़कर खुद को प्यार करना सीखो, क्योंकि यार प्यार ही तो प्यार को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप रियल में खुद से प्यार करे होंगे ना, तो ही ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो पाएंगे जो आपको प्यार करने लगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को खुश रखना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं ना, तब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको और भी ज्यादा खुशी देकर जाएंगे। एंड जब आपका बैंड बजा हुआ होता है
आप दुखी हो और आप चाहते हो कि कोई आए, आपको प्यार करे ना, आप खुश हो जाओ, तब आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे? आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में तो आ जाएंगे, लेकिन आपको और भी ज़्यादा पेन और तकलीफ देकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ना अपने दुख से अट्रैक्ट किया, इसलिए उस दुख ने किसी ऐसे इंसान को भेजा जो आपको और भी ज़्यादा दुख देकर गया। तो हैप्पीनेस और सेल्फ लव बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि इन्हीं से आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, खुद के साथ बहुत ज़्यादा होनेस्ट होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना कहीं ऐसा फील करके मैंने अट्रैक्ट किया है, जाने और अनजाने में, राइट। और कुछ से प्रॉमिस भी करो कि अब मैं जो चाहता हूँ ना रियल में अपनी लाइफ में, उनको मैं फील करके अट्रैक्ट करूँगा। लेकिन वो चीज़ें अब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और सबसे सुंदर बात क्या है पता है? देखो, आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किल चीज़ अगर आपने फील करके ही उसको अट्रैक्ट किया है ना, तो आप फील करके पॉजिटिव चीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। जस्ट हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो सोचते हो ना, आप वो फील करते हो, और जो आप फील करते हो ना उसे सिर्फ आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप उनको क्रिएट कर देते हैं। और दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे यार। आपकी लाइफ में बैंड बजी है और आप अच्छा नहीं सोच पाओगे। मुझे पता है आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है और आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा फील नहीं कर पाओगे तो कैसे अच्छा अट्रैक्ट करोगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अफर्मेशन ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। इन चीज़ों में मत पड़ो। एक चीज़ करो कि यार आप ना खुद के ऊपर फोकस लगाओ कि लाइक मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपने ऊपर क्या इंप्रूवमेंट लाने चाहिए, राइट। मेरा एक आइडियल दिन कैसा होना चाहिए, मेरा रूटीन कैसा होना चाहिए, मेरी हॉबी क्या होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप खुद के ऊपर फोकस करोगे ना और आप अपनी लाइफ से खुश नहीं होगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब आप खुश रहने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो ना वो चीज़ें आपको चाहने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ना आपकी इस जर्नी में मेरी हेल्प चाहिए, आप पर्सनली मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। तो आप हमारी वेबसाइट से कॉल बुक कर सकते हो, और कॉल बुक करने के लिए वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।